जय महादेव दर्शकों, इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि यदि आपके धन घर में पितृदोष बनता हो तो आपको क्या करना चाहिए और इसका सही और सटीक उपाय क्या हो सकता है। एक तो ये बात करेंगे। दूसरा, आप कैसे जानेंगे कि आपके धन भाव में ही पितृदोष है, क्योंकि अमूमन दर्शकों यह होता है कि आप जब अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं तो आप ये जानते हैं कि पितृदोष आपकी जन्म कुंडली में है, और पितृदोष के लिए आप नाना प्रकार के उपाय, त्रिपिंडी, श्राद्ध, दुनिया भर के आप उपाय, यंत्र, पूजा आदि करते हैं, लेकिन आपको लाभ नहीं हो पाता। फिर आप शिकायत करते हैं, और जाहिर सी बात है कोई भी करेगा, काम करने के बाद जब परिणाम नहीं मिलेगा कि आप पूजा भी कराए, पाठ भी कराए, धन रुपया खर्च किए, फिर भी कोई लाभ नहीं है। इसका मूल कारण क्या है, आज हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ साथ आप ये कैसे जाने कि धन भाव में है, उसके भौतिक लक्षण भी हम आज आपको बताएंगे। तो आइए और विलंब न करते हुए हम सीधे बताते हैं कि धन भाव में पितृदोष का भौतिक लक्षण क्या है। देखिए दर्शकों, मैं पीछे के एपिसोड में पितृदोष का भौतिक एवं वैज्ञानिक कारण, मैं लिंक नीचे दे रहा हूं, आप चाहे तो देख सकते हैं। यह आप सभी लोगों के द्वारा बहुत ही जो है वो पसंद किया गया है, लाखों लाख लोगों ने इसे देखा है। निश्चित रूप से आप इसे देखिए, इसे पितृदोष का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम आते हैं सीधे विषय पे कि धन भाव में पितृदोष का भौतिक लक्षण क्या है। देखिए दर्शकों, यह होता क्या है, कब है, जब आप अपने पूर्व जन्म में अत्यंत स्वार्थपरता, लालच या कह लीजिए लालची स्वभाव, भोगी और सेल्फ सेंटर्ड नेचर, अपने धन का सदैव दुरुपयोग, अत्यंत नाना प्रकार के भोग विलास और वासनाओं में धन का व्यय करते हैं, कभी किसी गरीब व्यक्ति की मदद नहीं करते, परोपकार की कोई भावना नहीं होती, और मुख्य रूप से जब आपके इन व्यवहार के कारण आपके पितरों को कष्ट होता है, यानी आपके पूर्वजों को कष्ट होता है, तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा दुखित होती है। और जाहिर सी बात है कि जब आत्मा दुखित होगी तो आप श्राप से बच नहीं सकते। तो आत्मा के द्वारा जब श्रापित होते हैं, यही पितृदोष कहलाता है। और जब यह द्वितीय भाव में बनेगा तो पहला इसका लक्षण क्या है? पहला लक्षण इसका यह है कि द्वितीय भाव में बनने वाला पितृदोष आपको किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से पारिवारिक कष्ट प्रदान करेगा। आप कितना भी अच्छा व्यवहार करें, परिवार में कितना भी सहयोग करें, लेकिन आपको पारिवारिक कष्ट मिलना ही मिलना है, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा, यदि आपके धन भाव में पितृदोष है तो धन के लिए किया गया प्रयास लगातार विफल होगा और आपका आत्मविश्वास टूटेगा। और तीसरा लक्षण क्या है? आर्थिक विकास के बहुत सारे आपके अवसर मिलेंगे, परंतु वह फलीभूत नहीं होंगे। आपको लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और आप उस अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए 99% तक सफल होंगे, लेकिन जब 100 पूरा होना होगा तो पुनः शून्य पे आ जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से समझिए कि आपके द्वितीय भाव में पितृदोष हो सकता है।
चौथा लक्षण क्या हो सकता है? पारिवारिक मतभिन्नता के कारण आपकी प्रगति बाधित हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे परिवार में सब कुछ है, आपको कुछ करना है, लेकिन एक भाई विरोध कर रहा है, दूसरा भाई समर्थन कर रहा है। परिवार में विवाद के कारण आप पारिवारिक संपत्ति का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। ये इसका चौथा लक्षण है। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे जातकों के पर पटीदारी में विवादित मामलों को सुलझाने में ही जीवन उनके पूर्वजों का बीत जाता है। कोई मुकदमा लड़ रहा है तो कितना 50 साल से लड़ रहा है, 40 साल से लड़ रहा है, 2-2 पीढ़ियां लड़ रही हैं, 3-3 पीढ़ियां लड़ रही हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो आप निश्चित रूप से समझिए कि द्वितीय भाव में पितृदोष की स्थिति हो सकती है। पांचवा लक्षण क्या है इसका? यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपके जीवन में आर्थिक संतुलन नहीं बनता है और सदैव कमाई से अधिक खर्च की स्थिति बन रही है, हमेशा, जैसे मान लीजिए आपके परिवार का खर्चा 10,000 रुपये है और किसी माह आपको 50,000 रुपये का लाभ हुआ, तो जिस माह 50,000 रुपये का लाभ हुआ उस माह आपको 60,000 रुपया का खर्चा करना है। यदि लगातार यह स्थिति बन रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके द्वितीय भाव में पितृदोष की स्थिति हो सकती है। इसके पश्चात छठा लक्षण क्या है? आपके अच्छे व्यवहार, समर्पण, परिवार के सदस्यों की सेवा के बाद भी कोई भी आपके प्रति शुभेच्छा नहीं रखता, और सहयोग की तो बात ही छोड़ दीजिए। हर आदमी, कोई भी हो, वह हमेशा ये प्रयास करेगा कि आप जहां हैं वहां से नीचे आइए। बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि ऐसी स्थिति है तो द्वितीय भाव में पितृदोष की स्थिति हो सकती है, ध्यान रखिएगा। सातवां लक्षण क्या है? पारिवारिक संपत्ति में विवाद की स्थिति निश्चित रूप से उत्पन्न हो सकती है। आसानी से कुछ नहीं मिल सकता। पारिवारिक विवाद में जो एसेट आपको मिलनी है उससे ज्यादा खर्च कर दें तो लड़ते लड़ते हो सकता है उसका आधा मिल जाए। यदि यह स्थिति है तो निश्चित रूप से आप ये समझ सकते हैं कि आपके द्वितीय भाव में पितृदोष की स्थिति है, हो सकती है। इसका आठवां लक्षण क्या है? आप जन्म लिए बहुत अच्छे परिवार में और पूरे धनवान हैं, आपकी जिंदगी बड़े मौज से कट रही है, अचानक शेयर या जुए में सब कुछ चला जाता है और फिर आप रिकवर कभी नहीं कर पाते। यदि ऐसी स्थिति बन रही है आपके जीवन में तो निश्चित रूप से यह द्वितीय भाव में बनने वाले पितृदोष का स्थिति बना रही है। और नवां लक्षण बेहद महत्वपूर्ण कि आर्थिक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ये लगभग असंभव हो जाता है। हमेशा जरूरत पर कर्ज लेने की स्थिति, आपके हिसाब से कोई भी आर्थिक कार्य होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और 10वां, आर्थिक विपन्नता के कारण, आर्थिक मजबूरी के कारण आपके अपने ही लोग आपका तिरस्कार करते हैं, जिससे पारिवारिक सुख की स्थिति भी मिलने में बेहद समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यह हो गया उसका भौतिक लक्षण। अब दर्शकों, यदि यह स्थिति मिल रही है, बन रही है, तो इसका क्या उपाय करें? मान लीजिए मैं यहां एक छोटी सी जो है तकनीकी बात आपको बताऊं। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में पितृदोष है, तो वह पितृदोष
निश्चित रूप से उसे इन समस्याओं से तो गुजारेगा, लेकिन क्या द्वितीय भाव में बनने वाले पितृदोष सभी लोगों के लिए एक समान होंगे? बिल्कुल नहीं। सबका क्या उपचार भी एक ही होगा? बिल्कुल नहीं। जो हमने भौतिक लक्षण बताए वो सबको मिलेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने जो 10 लक्षण आपको बताए, इसमें से हो सकता है किसी को 2 मिल रहा है, किसी को 5 मिल रहा है। पितृदोष की तीव्रता के ऊपर ही उसका परिणाम निर्भर होता है, पहली चीज। दूसरी बात कि मान लीजिए किसी का मेष लग्न का जन्म है, तो द्वितीय भाव में बनने वाला पितृदोष जो होगा वह गंभीर होगा। लेकिन अगर वृषभ लग्न है तो द्वितीय भाव में बनने वाला पितृदोष जाहिर सी बात है थोड़ा कम होगा। इसी प्रकार हर लग्न के लिए द्वितीय भाव में बनने वाला जो पितृदोष है वह भिन्न भिन्न होगा। तो जाहिर सी बात है जब भिन्न भिन्न होगा तो उपाय भी भिन्न भिन्न होंगे। तो वह एग्जैक्ट उपाय जानने के लिए क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, 1 मिनट के अंदर आप जान सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा अपना मोबाइल लीजिए, प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर जाइए और एस्ट्रो टर्मिनल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। साइन इन करने के बाद आप पितृदोष के प्रोडक्ट पे जाइए, वह आपके जन्म विवरण के अनुसार पितृदोष पहचानने के जितने भी मापक हैं उन सभी पे आपके होरोस्कोप को एग्जामिन करेगा, फिर निष्कर्ष के रूप में यह बताएगा कि आपको पितृदोष है तो किस घर में है और उस घर में पितृदोष होने का बिल्कुल सटीक उपाय क्या है। तो यदि दर्शकों आपको ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है तो अब आप निश्चिंत हो जाइए। आप एस्ट्रो टर्मिनल डाउनलोड करके इस समस्या का जड़ से समापन कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।